न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। जापान के साहिल वाटे में 6.7 शिद्दत का शदीद जल्जला, शिंदो लेवल 4 की हलचल से खौफ व हिरास, सुनामी एडवाइजरी जारी, अवाम को फौरी तौर पर साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। राहुल गांधी का बड़ा सियासी धमाका, SIR इंतखाबी फरिश्तों की आड़ में मुनज्जम वोट चोरी को कानूनी जवाज देने की कोशिश है। बीजेपी, इलेक्शन कमीशन और आला क़यादत पर जमहूरियत को कमजोर करने का संगीन इल्जाम। अगर रूहुल्लाह जर्मनी की फिजाओं में, हम बडगाम के लोगों के दरमियान उनकी उम्मीदें पूरी कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दो टोक पैगाम, साबिक हुकूमतों पर संगीन तनकीद और बडगाम को मॉडल असेंबली बनाने का अज़्म। आर्टिकल 370 के खात्मे की राह खुद महबूबा मुफ्ती ने हमवार की, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सख्त वार, 2016 की सूरत हाल, बीजेपी से इत्तेहाद और तारीखी गलती पर माफी न मांगने का उठाया सवाल। मुलाजमीन की बरतरफियां 2019 के बाद नहीं बल्कि PDP बीजेपी दौर में शुरू हुई। CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा इल्जाम, कहते हैं बरतरफी के अहकामात पर पहली दस्तखत महबूबा मुफ्ती ने किए। मुस्तकबिल को वोट दें, खानदानों को नहीं, सुनील शर्मा का बडगाम में जोरदार खिताब, कहते हैं दो खानदान दहाइयों से कश्मीरियों को खोखले नारों का यरगमाल बना रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में डॉक्टरों के लॉकर से AK-47 बरामद, 2 डॉक्टर गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई में तशवीशनाक इंकशाफ। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। जापान के साहिली इलाके इवाडे में इतवार को उस वक्त हलचल मच गई जब समुद्र के अंदर 6.7 शिद्दत का जबरदस्त जल्जला रिकॉर्ड किया गया, जिसके फौरन बाद जापान की मौसमियाती एजेंसी ने सुनामी एडवाइजरी जारी कर दी। जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 पर आया और इवाटे के शहर मोरियोका वयाहाबा के अलावा पड़ोसी सूबे मियागी के विकेवा टाउन में शिंदो लेवल 4 की शिद्दत महसूस की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 1:33 पर शुमाली बहरुल काहिल, जापान के इवाटे साहिल के करीब 6.6 शिद्दत का जल्जला भी रिकॉर्ड किया गया था, जो 30 किलोमीटर की गहराई में आया। JMA का कहना है कि जापान दुनिया के इंतहाई मुतहरिक जल्जला खेज और आतिशफशानी खित्तों में से एक है, इसलिए मुल्क में जल्जले और सुनामी का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। हुकाम ने साहिली इलाकों के दूर रहने वालों को किसी भी मुमकिन लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और अलर्ट्स पर गहरी नजर रखने की हिदायत दी है। इदारे मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर मजीद वार्निंग्स जारी की जाएंगी। इधर NCS के मुताबिक दोपहर 12:06 पर बहरुल अंडमान में भी 5.4 शिद्दत का जल्जला आया, जिसकी गहराई 90 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक कम गहराई वाले जल्जले ज्यादा खतरनाक समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी लहरें सतह तक तेजी से पहुंचती हैं और ज्यादा तबाही फैला सकती हैं। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, लेकिन मुस्तैद रहें और सरकारी हिदायत पर फौरी अमल करें ताकि किसी मुमकिन नुकसान से महफूज रहा जा सके। लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इतवार को इल्जाम आयद किया कि इंतखाबी फरिश्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR दरअसल वोट चोरी को इदारा जाती शक्ल देने की एक बड़ी कोशिश है। पेमचारी के पहाड़ी कस्बे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला सदूर की तरबियती वर्कशॉप में शिरकत के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि SIR वोट चोरी को छुपाने का एक नया तरीका है और इसे बाकायदा निजाम में बदलने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि जिस तरह हरियाणा में लाखों वोट मुबैना तौर पर हज़्फ या तब्दील किए गए, वैसे ही वोट चोरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुई। उनके मुताबिक हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी होने के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हर 8 में से 1 वोट गायब किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के डेटा का जायजा लेने के बाद उन्हें पूरा यकीन है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है।
उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी मुश्तरका शराकतदारी के तहत जमहूरियत और अंबेडकर के आईन पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास मजीद तफसीली सबूत मौजूद हैं जिन्हें मरहलावार सामने लाया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा का कहना है कि एसआईआर का मकसद इंतखाबी फहरिस्तों में गड़बड़ों को ठीक करना नहीं बल्कि असल हकाइक को छुपाना है। उन्होंने कहा कि ये पूरा अमल मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत माता को जख्म दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इतवार को बडगाम में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि पार्टी रहनुमा और श्रीनगर के रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्ला इस वक्त जर्मनी में है, जबकि वो और उनकी टीम बडगाम में अवाम के दरमियान मौजूद रहकर उनकी उम्मीदों और मुतालबात को पूरा करने में मसरूफ है। उन्होंने वाज़ह किया कि वो कभी किसी को मुहिम में शामिल होने या दूर रहने पर मजबूर नहीं करते। रूहुल्ला को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने खुद जर्मनी जाने का इंतखाब किया। शायद उन्हें जर्मनी की हवा बडगाम की हवा से ज्यादा पसंद हो, मगर हमें बडगाम की हवा ही अच्छी लगती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अवाम की नब्ज सुन रहे हैं, उनके मसाइल समझ रहे हैं और उनके हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अवाम ने हमें इसलिए मुंतखब नहीं किया कि हम जर्मनी बैठें, बल्कि इसलिए मुंतखब किया ताकि उनके दरमियान रहें और उनकी मुश्किलात कम करें। उन्होंने गवर्नेंस और तरक्याती मंसूबों पर बात करते हुए कहा कि जम्मू में IIM फाल है, लेकिन कश्मीर में एम्स ताहाल मुकम्मल नहीं और इसे तैयार होने में मजीद 2 साल लग सकते हैं। उन्होंने साबिक हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2019 के बाद रियासत में तरक्याती अमल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। तबाही के अलावा कुछ नहीं हुआ। कानून तो बदले गए, मगर अवामी बहबूद के मंसूबों पर आगे नहीं बढ़ा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिका PDP बीजेपी हुकूमत में जारी किए गए अहकामात ने हजारों सरकारी मुलाजमीन को बेरोजगार किया, जिसके जिम्मेदार सबसे पहले महबूबा मुफ्ती हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो बडगाम को एक मिसाली असेंबली हल्का बनाने के लिए आगा महमूद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इतवार को रंगरेट में एक बड़े अवामी इज्तिमा के हाशिए पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर शदीद हमला किया और इल्जाम आयद किया कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे की बुनियाद दरअसल उन्होंने ही उस वक्त रखी जब उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को ये गिनना चाहिए कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया। उन्होंने GST नाफिज किया, बीजेपी को यहां ले आई और उन्हें इकदामात ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी का रास्ता साफ किया। आखिर हमें क्या मिला? उन्होंने सवाल उठाया। वज़ीर आला ने कहा कि 2016 की सूरत हाल में जिस कदर तबाही हुई, जितनी जानें ज़ाया हुई, महबूबा मुफ्ती ने आज तक न उस पर माफी मांगी और न ही बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर कोई नदामत जाहिर की। जब बाएं बाजू की जमातों ने अपनी तारीखी गलती मानी कि उन्होंने ज्योति बासु को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, तो क्या महबूबा मुफ्ती भी अपनी गलती तस्लीम कर सकती है? उन्होंने मजीद कहा कि महबूबा मुफ्ती अब दूसरों पर उंगलियां उठा रही हैं, जबकि उनके अपने फैसलों ने जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इतवार को एक बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी का सिलसिला 2019 के बाद नहीं, बल्कि PDP बीजेपी मखलूत सरकार के दौर में ही शुरू हुआ था और उन अहकामात पर सबसे पहले दस्तखत महबूबा मुफ्ती ने किए थे। रंगरेट में इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP हुकूमत ने रियासत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया और हम इस तबाही की मरम्मत में मसरूफ हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि PDP बीजेपी दौर में ऐसे फैसले लिए गए जिनके नताइज आज भी सरकारी निजाम और अवाम दोनों को भुगतना पड़ रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उसी दौर में जम्मू में IIT और IIM की बुनियाद रखी गई, जबकि जम्मू का एम्स पहले से ही फाल है और कश्मीर का एम्स मुकम्मल होने में कम से कम 2 बरस और लगेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी कारकुनों को खबरदार करते हुए कहा कि इंतखाबात जीतने का दावा पोलिंग मुकम्मल होने से पहले करना एक बड़ी गलती है। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम आखिर तक मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने इतवार को बडगाम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल सिर्फ तब बदलेगा जब लोग मुस्तकबिल के लिए वोट देंगे, न कि उन सियासी खानदानों के लिए जिन्होंने दहाइयों तक रियासत को यरगमाल बनाए रखा। शर्मा ने कहा कि NC और PDP ने बरसों तक कश्मीर के लोगों को खानदानों की हुक्मरानी के साये में रखा और बार बार खोखले नारों के जरिए अवाम को गुमराह किया। उन्होंने वाज़ह किया कि बीजेपी गुज़श्ता 30 वर्षों से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, लेकिन अब तक कश्मीर से एक भी नशिस्त नहीं जीती। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोशिशें नहीं की, बल्कि इसके लिए 2 खानदानों ने सियासी अमल को
हमेशा अपने मफाद के मुताबिक मोड़ा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के जाती लॉकर से AK-47 राइफल बरामद होने के बाद डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से की गई इस कार्रवाई में गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर काजीगुंड और पुलवामा की रिहायशी है। पुलिस के सीनियर हुकाम ने बताया कि 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं और एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। तहकीकात जारी है। हुकाम ने मजीद कहा कि राइफल डॉक्टर के जाती लॉकर से मिली, जिसके बाद दोनों डॉक्टरों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। यह वाकया तिब्बी शोबे में सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक तशवीशनाक इंकिशाफ के तौर पर सामने आया है और पुलिस ने कहा है कि वो इस सिलसिले में मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रही है ताकि मालूम किया जा सके कि इस राइफल के पीछे किस मकसद या मंसूबे का ताल्लुक है। इस मुकदमे के बाद इलाके में अवाम और तिब्बी इदारों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और मुतल्लिका हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की इत्तला फौरन पुलिस को दें ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बरवक्त रोका जा सके। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।